तो फ्रेंड्स, फर्स्ट डे ऑफ इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए इंग्लिश सीखते हैं। पहला दिन, फर्स्ट एक्सपेडिशन। तो आज पहला दिन है। सबसे पहले अभिवादन से शुरू करें। जब हम आपस में मिलते हैं तो नमस्ते या नमस्कार करते हैं। हमारे मुसलमान भाई अस्सलाम अलैकुम कहते हैं। सिख भाई आपस में मिलने पर सत श्री अकाल कहते हैं। इसी प्रकार समूचे भारत में दिन में या रात में किसी भी समय एक शब्द अभिवादन के लिए निर्धारित है, जबकि अंग्रेजी में ऐसा नहीं है। अंग्रेजी में दिन के अलग अलग समयों में अलग अलग शब्दों द्वारा अभिवादन करने का रिवाज है। इसका अभ्यास कर लेना चाहिए। बोलचाल में अभिवादन के वाक्य। उषा काल से लेकर दोपहर 12 बजे तक, मैंने सुबह से लेकर दोपहर 12 बजे तक क्या बोलना चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा। नमस्ते दादाजी, गुड मॉर्निंग ग्रैंडपा। नमस्ते पिताजी, गुड मॉर्निंग डैड। नमस्ते बेटा, गुड मॉर्निंग माय सन। दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक। नमस्ते दादी जी, गुड आफ्टरनून ग्रैंडमा। नमस्ते माताजी, गुड आफ्टरनून मम्मी। नमस्ते बेटी, गुड आफ्टरनून माय चाइल्ड। या तो आप गुड आफ्टरनून डियर भी कह सकते हैं, या तो आप गुड आफ्टरनून माय चाइल्ड भी कह सकते हैं। शाम 5 बजे के बाद नमस्ते चाचा जी, गुड इवनिंग अंकल। नमस्ते चाची जी, गुड इवनिंग आंटी। नमस्ते बेटे, गुड मॉर्निंग माय चाइल्ड। यहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हैं। रात को विदाई के समय आपने गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग हो गया। अब रात को सोने का समय हुआ, आप विदाई देना चाह रहे हैं कि अब मैं जा रहा हूँ सोने, तो उस समय क्या बोलेंगे? शुभ रात्रि, अच्छा विदा रात की। तो आप बोलेंगे इंग्लिश में उसको गुड नाइट, स्वीट ड्रीम डार्लिंग। दिन में किसी समय कोई आपके घर आता है और फिर उसी समय चल जाता है, तो फिर उसको बोलेंगे हम लोग हिंदी में अच्छा श्रीमान आज विदा। तो इसी को इंग्लिश में बोलेंगे गुड डे टू यू सर। भेंट के समय आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। मान लीजिए आप किसी से मिले बहुत दिन बाद, तो आपने हिंदी में कहा आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज टू मीट यू। क्या बोलेंगे? प्लीज टू मीट यू, माने आपसे मिलकर बहुत प्रसन्नता हुई। विदाई के समय वही रात के समय अच्छा विदा बच्चों, गुड बाय चिल्ड्रेन। आपको भी विदा, बाय बाय। विदा प्रिय, फेयरवेल माय लव। अच्छा फिर मिलेंगे, होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग। अच्छा बोलते हैं ना किसी को कि अच्छा फिर मिलेंगे, तो आप आशा ही कर सकते हो कि हाँ फिर मिलेंगे, कोशिश करेंगे। तो क्या बोलेंगे? होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग, माने आशा करता हूँ कि फिर मिलेंगे बहुत समय बाद। तो क्या होगा? अच्छा फिर मिलेंगे, होप टू सी यू अगेन सो लॉन्ग। स्मरणीय, टू रिमेंबर, रिमेंबर के लिए याद रखना है। हिंदी में और अंग्रेजी में संबोधन का अंतर। अंग्रेजी में ग्रैंडफादर को हम लोग अंग्रेजी में संक्षेप में कहते हैं ग्रैंडपा। कॉमा लगा देते हैं ऊपर और पी लिख देते हैं, ग्रैंडपा। फादर के लिए डैड या डैडी का उपयोग किया जाता है। ग्रैंडमदर को संक्षेप में या शॉर्ट फॉर्म में ग्रैंडमा कहते हैं। मदर के लिए मम्मी शब्द का प्रयोग भी किया जाता है। अंग्रेजी में चाचा, ताया, मामा, मौसा, फूफा सभी को अंकल कहा जाता है। चाची, ताई, मामी, मौसी, बुआ सभी को आंट या आंटी कहा जाता है। अब आंट या आंटी, आंट के तो AUNT स्पेलिंग होता है, आंटी का AUNTY। ए आप लिखेंगे ये भी सही है, AUNTIE। अगर ये भी लिखेंगे तो ये भी सही है। दो ठो होता है, आप दोनों में से जो लिखेंगे वो भी सही होगा। दोनों का मीनिंग आंटी ही होता है। किसी भी पुरुष के लिए आदर सूचक शब्द सर का प्रयोग किया जाता है। मान लीजिए आप बाहर गए, तो आप अंग्रेजी में उनको क्या कहेंगे?
सर। अगर किसी से पूछना है कि सर टाइम बता दीजिए, तो डायरेक्ट आप बोलेंगे सर, उनको बोलेंगे। ओके। किसी भी महिला के लिए आदर सूचक शब्द मैडम का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेजी में किसी भी महिला के लिए मैडम शब्द का प्रयोग किया जाता है। चचेरे, ममेरे, मौसेरे या फुफेरे भाई या बहन किसी के लिए भी केवल कज़न, COUSIN, कज़न शब्द का प्रयोग आता है। कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर, कज़न सिस्टर नहीं। समझ में आया? अगर मान लीजिए आपका कोई रिश्तेदार में, कोई फैमिली में आपका भाई है, बहन है, तो आप उसको क्या बोलोगे? कज़न सिस्टर, कज़न ब्रदर नहीं। आप डायरेक्ट किसी को अगर बताना चाहते हो तो बोल सकते हो ये मेरे कज़न है। ओके। पति, पति को हस्बैंड भी बोला जाता है, संक्षेप में या शॉर्ट फॉर्म में हबीबी भी बोला जाता है। तो आपका फर्स्ट डे ऑफ इंग्लिश लर्निंग क्लासेस यहीं तक था। अब सेकंड डे ऑफ लर्निंग इंग्लिश क्लासेस में फिर मैं आपको नया कुछ बताऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को। धन्यवाद।